में पैदा होकर रानी बन गई, उसका जिक्र करा। यूं जिक्र है अहिल्याबाई होलकर। तो वो एक साधारण गरीब घर में पैदा हुई, गडरिया में। और एक दिन पैदा कद हुई 1725 में, 31 मई 1725 में जन्म होया उसका। और उनका गांव पड़े था, उस समय पेशवा का राज हुआ करता। पेशवा जो है ना अपने इलाके बांट दिया करता, उन्हें सूबेदारी कहा करते। तो जो उस इलाके का सूबेदार था, राजा ये समझो, एक दिन जाते जाते उस गांव में को जाना हो गया उसका। तो उस टाइम आरती होने लग रही थी मंदिर में, और आरती का स्वर जो थी, आवाज थी, उसने बहुत पसंद आई। बहुत आदमी आवाज के पारखियों हैं, और आवाज बहुत कुछ बताते हैं। किसी की आवाज इतनी बांधने वाली हो है, मिठास हो, उसमें आकर्षण हो, और किसी की कौवे जैसी हो है, खरदरी, सुननी भी अच्छी कौन लागे, काना मांगड़ी देनी पड़े। किसी की कोयल जैसी सुरीली आवाज हो, मिठास हो, उसमें अपनापन हो, जरूर सुनिए जाओ। तो इतनी प्यारी आवाज थी उसकी। और ये आवाज हमारी तपस्या पे निर्भर करे, वो बनाई को नहीं जा सकती। तो उस लड़की की आवाज सुन के वो रुक गया और पूछा किसे, तो भैया यार की कौन लड़की गा रही है, ये कौन है? तो उन्हें बताया ये गांव का जो है, उसका नाम, उसके पिता का नाम याद को नहीं, मेरा नाम में ज्यादातर याद रखदा भी को नहीं, क्योंकि बाबा भूलन की कब है पुरानी दुनिया। वो घटना उसका निचोड़ याद रखो, नाम नूम सारे मुका नाम गुम हो जाएगा। तो बताया तो फलाने की लड़की है। तो वो उसके घर चला गया, और वो लड़की 8 साल की। रुक गया, उस लड़की के बारे में जानने के लिए रुक गया। इतना बड़ा आदमी था, उस इलाके का राजा था वो। तो बात करते करते उसके पिता आगे कही, भाई ये लड़की तो मन चाहिए, मैं इसने अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा। बेटी तो तेरा होएगी, मेरा लड़का है, इसलिए मैंने यह लड़की चाहिए। तो वो तो गरीब आदमी था, एक राजा मांगे तो राजी हो के वो तो बोला ठीक है। तो उसकी 8 साल की उम्र में शादी कर दी। 8 साल की थी लड़की। अब तो बड़े हो रहे थे, आपकी शादी तो 8 साल में किसी की कोई हो रही ना। तो वह तो जमाई नादान थे, या ले वो उड़त है, और उड़े गई रानी बन के गई। लेकिन आगे उसका संघर्ष, काबिलियत तो उसने अपनी सिद्ध कर ली। तो उसका 1733 में शादी हुई। और जो उसका लड़का घना बढ़िया कौन था, घना लायक कौन था, और इसलिए उसने उस लड़की की जरूरत थी। एक लड़का तो इस लायक है कौन, एक मेरा राजपाट ने संभाल लेगा, या लड़की काबिल हो सके। उसने जहां तक वो रिश्ता खातिर अपनाई, इस लड़की ने मैं पढ़ा लिखा दूंगा और इसने समझा दूंगा, तो यह इतनी काबिल है कि या राज ने संभाल लेगी। लड़का इस काबिल है नहीं, इसलिए उसकी शादी हुई। और उसके
2 बच्चे भी हो गए, एक लड़का हो गया, एक लड़की होगी। फिर सन 45 में उसका लड़का हो गया, 48 में लड़की होगी। तो और जो उस इलाके का जो वो उसका ससुर था, वो बहुत काबिल और योद्धा था। पेशवा जो महाराष्ट्र का बड़ा राजा था, वो उसका राइट हैंड था। लड़ाई में भी योद्धा था और राजपाट संभालन के भी काबिल था। इसलिए उसने वो राजकाज में साथ बैठा के तैयारी करवा दी उसकी। लेकिन घटना क्या हुई, वो जब 29-30 साल की हुई, जब उसका पति था वो लड़ाई में मारा गया। 29-30 साल की में विधवा हो गई, पहला झटका लग गया। लेकिन लड़का था, लेकिन उसका ससुरा 12 साल के बाद उसका ससुर जो था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये भी रह गया, लड़का रह गया, रानी रह गई, 2 वो बच्चे रह गए। तो चारों ओर के ओर जो थे रजवाड़े राजा, उनकी नंगा पड़ होगी कि तो इनका वो इसका ससुरा तो रहा नहीं, जिसकी दाब थी, इसको हड़प लो, इस राज ने हड़प लो। लेकिन उसने बड़ी समझदारी से अके लड़ाई भी ना करनी पड़े और राज भी ना जावे, पहले सूझबूझ का प्रयोग करा। एक ने हमला करा, फौज लेके आ गया, तो उसने बेरा पड़ गया, भाई हमारी तैयारी तो कम है, लड़ाई तो ठीक नहीं। एक चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी लिख के दी उसके नाम, आप ठीक है आगे, ले आपकी इच्छा है तो लड़ाई तो करांगे, न्यू भी को नहीं भाई ड्रिगियो, लेकिन टड़ा जब बात। लेकिन आप न्यू देख लो कि मेरा लड़का भी नहीं है, मेरा ससुर भी नहीं, मैं एक विधवा औरत हूँ, लेकिन मन में अपना राज भी प्यारा है, न्यू दूं भी को नहीं। लेकिन आप देखो, मान लिया आप मना हरा दोगे तो बाहर के बात जाएगी एक असहाय विधवा रानी ने हरा क्या रही हो, के बड़ाई होगी इसमें आपकी। और जो दूसरी मान लिया तू हार गया मेरे ते, फिर कितने मुंह दिखान जोगा रहना। एक औरतें हार के आ गया, तू किसा राजा भाई। इसलिए आप पड़ताल देख लो, मैं तो तैयार हूँ। उसके वो बात समझ में आ गया, बात तो दोनों डाल गलत होगी। उसने चिट्ठी लिखी कि मैं लड़न को नहीं आया था, मैं तो तेरा ससुरा मर रहा था, गोडा मोड़ना आया था। चढ़ गई बात। लेकिन एक जगह उसने युद्ध भी करा, जिसमें उसका पति मारा गया था, और वो भी युद्ध आप सूरजमल एक राजा होया है राजस्थान में, उसके साथ युद्ध था उसका, जिसमें उसका पति मारा गया। तो एक लड़का जो उसके भी आया था, इसका पोता, वो भी निकम्मा लकड़ा, वो ही साथ राजी तो हुए, पैदा ले भाई वारिस आ गया, राज संभालने आ गया। लेकिन उसने डांगरा से प्यार था, वो भी खतरनाक हाथी, शेर और ये जहरीले जानवर, ये पालन में रुचि उसकी। बड़ा माथा ठिणका भी होया, अभी तो यू के होया, और वो किमें न किमें समस्या पैदा करे। रानी न्यायप्रिय,
न्याय में डंका बाजे। उसने इसी गलती कर दी है, पुष्टि तो नहीं, लेकिन कहावत है कि उसको मृत्यु दंड देना पड़ा। मारा तो को नहीं, किसी कारण से टल गई बात, लेकिन ऐसी कहानी है कि उसने न्यू को नहीं कराया कि भाई मेरा लड़का है। न्याय का अगर यूँ गलती करेगा तो इसको भी उसी सजा मिलेगी जिसी और ने मिला। तो न्यायप्रिय मशहूर थी। अब उसके काम देखो, इतने संघर्ष होते हुए भी उसने जनता की भलाई के लिए कितने काम करे। एक प्रसंग और, जब उसका पति मरा तो उसने सती होने का विचार कर लिया था। क्यों, उस टाइम सती प्रथा थी, लेकिन उसके ससुर ने समझा दी कि न्यू सती होने तो देव पद को नहीं मिले। जो तेरी जिम्मेवारी है यू राजपाट संभाल, और जो जनता है इसकी सेवा कर। ये दुआ देंगे ना जब है तेरा देव पद। या समझ मार के उसने सती होना टाल कर दिया और राजपाट संभाला। राजपाट में उसने इतने काम करे, कोई उस टाइम का आज तक भी कोई राजा नहीं कर सका। पहली बात, वो शिव की भगत थी पक्की। शिव की भक्ति में भी इसी भगत थी वो। जब तक शिव की पूजा नहीं कर ले, इतना पानी भी कौन पीवा एक घूंट। बाबा ने तो आपको ये बताया है कि 10-15 न संदेश दे के रोटी खाओ, पानी तो बेशक पी लो, चाय भी पी लो, कई है ना, कई है। तो लाग गया इस काम बाबा ने कई वो लाग गए होंगे, कोई लागे हैं इस काम। कौन कौन लागे हैं भाई? जब भगवान का बात तो माननी तो चाहिए। अखनू सोच लियो तो नहीं कहीं जागा। अब मैशाड़ी तो नहीं बन रही है, काटड़े समेत महेश जोड़ में बैठ दी थी, और वो खड़ा खड़ा हो करे। जब मैं पैनिया था बड़ी खूब पानी पी ले। वो काटड़ा ने बोला मायू के कवा है, ले के कवा है नहीं भौंकी जगह तन पीना उतना पी ले। तो कहीं न्यू तो नहीं सोच के बाबा नुए कहीं जागा, अपना चलना है नुए चलना है। तो एक ने भी हाथ ना उठाया। अकबर जब बाप है भगवान है कब है, बस 10-15 ने संदेश दे के फिर खाना चाहिए, कई है ना। और मानी तो कौन नहीं किसी एक ने, एक और पीछे से 2 या ना उठाया है। देखो जुकर बाबा ने है कोटो में कोई आड़े कितना मत दो, तो आप भी कितना मत आए हो। छटनी न्यू हुआ है, ये कोई में कोई है, ठीक है ना। माननी नहीं चाहिए ना, काटड़ा वाली बात ठीक से। तो नहीं तो भाई लाग जा फिर ढील के है, इसमें क्या खर्चा है। काम बड़ में नहीं आओ, 1 घंटा बखत उठ के कर लिया अपना संगवा के न टाइम काट के 2 घंटे में कहना हवा पकड़ के थोड़ी लेने हैं। 2 या 3 बात करनी है भाई। सुने भगवान आ रहा है और मैं फेंक आई और घना कसूता फायदा कर है, तेरा जी करदा हो तो तू भी सुन। ये इतनी बात कह के नागन टप जाओ। कितनी बार लगेगी 10 आदमी तय कहण में, क्यों को नहीं कही गई भाई। अगला तो ड्रो हो कि दिया खाओ हो किसी का। ये तो बढ़िया बात बतानी है। चलो बाबा देखता है होगा भाई, जो कौन करेगा वो पावेगा। तो रानी पानी नहीं पिया करती जब तक पूजा नहीं कर दे, क्योंकि वो भक्ति काल था, वो तो पूजा करा करते। ये तो ज्ञान है। जो उसने अब काम करे, शिव के जो भी महत्वपूर्ण मंदिर थे, काशी विश्वनाथ मंदिर,
जैसे खूब मशहूर है, सोमनाथ का मंदिर खूब मशहूर है। और भी जितने शिव के मंदिर थे महत्वपूर्ण, सबका जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब समझो, जिसमें टूट फूट हो गई थी, जो खराबा हो गया था, उसकी बढ़िया मरम्मत देखने लायक। अपना अपना इलाका में नहीं, दूसरे इलाका में जाके अगलन पूछ के भी मैं ये मंदिर ने ठीक करवाऊं, खर्चा मैं अपने घर से लाऊं। दूसरी प्रजा ही खेती बाड़ी के अधिकार दे दिए उनको, नहीं तो चौथा हिस्सा देना पड़ा करता राज तई। लेकिन उसने देख के कौन सी खेती करनी चाहिए, ये पानी का प्रबंध करना चाहिए, यो करके जो किसान थे वो खुशहाल कर दिए। तो मंदिरों का निर्माण और दूसरी धर्मशाला बनवाना, और उस टाइम पानी का सिस्टम की डाल तो था कोने नल के आ जाए, बावड़ी बनवाना, सड़कें बनवाना, यानी जनता के काम सारे इसे कर दिए कि उसके बाद कोई कर नहीं पाया। तो उस इलाके में उसको अब तक भी उसका नाम लेके नहीं बोलते, माँ बोले। इतनी काबिल, और 30 साल तक राज करे। उस जमाने में इतना लंबा शासन किसी का ही होगा शायद, तो सबकी जानकारी कौन। तो इससे आप ये सीखो कि जब भक्ति में भी कितनी दृढ़ थी। हमने तो भगवान मिल रहा, उसने तो भगवान मिल भी ना रहा था, वो तो प्राप्ति खातिर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन हम ढीले निकले ना उसकी तुलना में, तो और थोड़ी लगन बढ़ाओ, क्योंकि अंतिम समय नजदीक आ रहा है।